आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स। सो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस फिगर। सो एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स टिब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिस्टम, जिसके थ्रू ये एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग होगी। तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज आई? ट्रांसवर्स टिब्यूल, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आई सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इन दोनों का एक सिस्टम होगा जिसके थ्रू एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग होगी। तो सबसे पहले इसमें समझने वाली चीज है कि ट्रांसवर्स टिब्यूल क्या होता है। तो ये जो हमारे पास सार्कोलेमा है, इन अदर वर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके इनवेजिनेशन से हमारे पास ट्रांसवर्स टिब्यूल का फॉर्मेशन होता है। सो ये ट्रांसवर्स टिब्यूल जो होती है वो इनवेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा से बनती है। तो इस सार्कोलेमा के बाहर हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। सो डायरेक्टली ये जो ट्रांसवर्स टिब्यूल होगी वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कांटेक्ट में होगी, और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल हमारे पास सार्कोलेमा पर पहुंचेगा तो वो एक्शन पोटेंशियल हमारे पास ट्रांसवर्स टिब्यूल पर भी रीच करेगा। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है वो दो फॉर्म्स में होता है, एक तो टर्मिनल सिस्टर्न के फॉर्म में होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। तो टर्मिनल सिस्टर्न्स, तो ये पार्ट है टर्मिनल सिस्टर्न्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के, एंड ये जो पार्ट है दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल, जो अराउंड है दिस ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के अराउंड जो प्रेजेंट है वही लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। और ये पूरा हमारे पास मायोफिब्रिल का सिस्टम है जिसमें हमारे पास एम लाइन, एच जोन, ए बैंड, आई बैंड होगा। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास ट्रांसवर्स टिब्यूल एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टम है, जिसके थ्रू हमारे पास एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग प्रोसीड करती है। तो अब कैसे होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमारे पास एक्शन पोटेंशियल रीच करेगा, एक्शन पोटेंशियल कैसे रीच करेगा वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। एनएमजे में एक्शन पोटेंशियल कैसे रीच करते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ पर रीच करेगा, जैसे ही सार्कोलेमा पर रीच किया तो ट्रांसवर्स टिब्यूल पर भी एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा। एक्शन पोटेंशियल पहुंचने की वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज एंड बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो हमारे पास ट्रांसवर्स टिब्यूल होते हैं इन पे डीएचपी रिसेप्टर्स होते हैं। डीएचपी रिसेप्टर्स क्या है? डाई हाइड्रो पायरिडीन रिसेप्टर्स। और ये डाई हाइड्रो पायरिडीन रिसेप्टर्स किसके साथ लिंक्ड होते हैं? ये यहाँ पर लिंक्ड हैं विद दिस कैल्शियम रिलीज चैनल्स, जिनको और क्या कहा जाता है? राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स भी कहा जाता है। इनको राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स भी कहा जाता है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल हमारे पास पहुंचा है इन द ट्रांसवर्स टिब्यूल में, तो डीएचपी रिसेप्टर्स इसको सेंस करेंगे और डीएचपी रिसेप्टर्स ओपनिंग करवाएंगे ऑफ दिस कैल्शियम रिलीज चैनल्स। कैल्शियम रिलीज चैनल्स जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर हैं, उनकी ओपनिंग करवाने से कैल्शियम जो होगा वो रिलीज हो जाएगा इन द साइटोसोल, और हम कह सकते हैं मायोफिब्रिलर फ्लूइड में कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाएंगे। अब कैल्शियम आयंस यहाँ पर रिलीज हो गए, तो अब वो कैल्शियम आयंस क्या करवाएंगे? कैल्शियम आयंस जाकर के ट्रोपोनिन पर बाइंड करवाएंगे, एंड मास्किंग जो होती है मायोसिन की बाइंडिंग, मायोसिन के एक्टिव साइट्स की जो मास्किंग होती है ऑन एक्टिन फिलामेंट पर, उसको हटवाएंगे, और फिर हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो फर्दर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ऑफ द मसल फाइबर। सो अगर यहाँ पर रिपोलराइजेशन होता, एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, जब ये रेस्टिंग स्टेट में होता, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो ये जो डीएचपी रिसेप्टर्स हैं जो लिंक्ड हैं विद द कैल्शियम रिलीज चैनल्स के साथ, वो उनको क्लोज करवा देते। कैल्शियम रिलीज चैनल्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्लोज हैं, तब यहाँ से कैल्शियम आयंस आएगा नहीं। तो जो एक्सिस में कैल्शियम आयंस हमारे पास प्रेजेंट है, कैल्शियम आयंस जो है वो साइटोसोल में इट रिमेन्स ओनली फॉर मिली सेकेंड्स, क्योंकि वो कैल्शियम पंप के द्वारा वापस से इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दिया जाता है। अब जो कैल्शियम आयंस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोसोल में,
उनको वापस भेजने का काम होता है कैल्शियम पंप का। अब इस कैल्शियम पंप का नाम क्या होता है? सरका। सरका का फुल फॉर्म सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम एटीपेज पंप होता है ये, जो कि कैल्शियम आयंस को अंदर पंप करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसका नाम कैलसिक्विस्ट्रिन है, जो एक कैलसिक्विस्ट्रिन का मॉलिक्यूल 40 कैल्शियम आयंस को बाइंड कर सकता है जो अंदर आते हैं। तो इस तरीके से रिपोलराइजेशन के टाइम पर जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में, उनको वापस से भेज दिया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। जब ये पूरी चीजें कपल्ड हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल पहुंचा है सार्कोलेमा पर, तो वो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल पर भी पहुंच जाएगा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल पहुंचने की वजह से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो DHP रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो ओपनिंग करवाएंगे ऑफ दिस कैल्शियम रिलीज चैनल्स, जिसकी वजह से कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल करके इन द साइटोसोल आ जाएगा। अब जब हमारे पास ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही यहाँ पर रह सकता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया है, तब इस कैल्शियम आयंस को वापस से कैल्शियम पंप के थ्रू इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेज दिया जाएगा। कैल्शियम पंप है इसलिए एटीपी रिक्वायर्ड होंगे। सो इस तरीके से हमारे पास एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है एक्साइटेटरी पल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। ये क्या होता है? नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में जो कैल्शियम आयंस की कंसेंट्रेशन होती है वो लेस देन 10⁻⁷ मोलर होती है इन द साइटोसोल। देयरफॉर जो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिन फिलामेंट्स को इनहिबिटेड रखता है, रिलैक्स्ड स्टेट में रखता है। अब जब फुल एक्साइटेशन हो जाता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम का, उसकी वजह से क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम की कंसेंट्रेशन 2 × 10⁻⁴ मोलर कंसेंट्रेशन तक हाई हो जाती है। तो अब ये कैल्शियम पंप वापस से डिप्लीट करवाएगा कैल्शियम आयंस को वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप करके। तो जो टोटल ड्यूरेशन होती है इस कैल्शियम पल्स की, मतलब जिसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, स्केलेटल मसल के केस में वो 1/20th सेकेंड तक लास्ट करती है। तो ये चीज क्या है, ये एक्साइटेटरी पल्स हो गई ऑफ कैल्शियम, एक्साइटेटरी पल्स ऑफ कैल्शियम आयंस हो गई, जो स्केलेटल मसल फाइबर के केस में 1/20th सेकेंड है, एंड हार्ट मसल के केस में कैल्शियम पल्स 1/3 सेकेंड होती है। मतलब कि ज्यादा है ये कैल्शियम पल्स, ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा क्योंकि उनके पास एक लॉन्ग ड्यूरेशन का कार्डियक एक्शन पोटेंशियल होता है, इसीलिए ज्यादा देर तक कैल्शियम पल्स वहां पर रह पाती है। So hope you understood this excitation contraction coupling well. Don't forget to like, share and subscribe.